दोस्तों, हाल ही में जब चुनाव आयोग ने दिल्ली इलेक्शंस की घोषणा की तो चुनाव आयोग ने वहां एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया? चुनावी प्रक्रिया में लगातार सुधार करने के लिए उसने दो चीजों का सुझाव दिया, जिसमें एक टोटलाइजर है। दोस्तों, जब आप टोटलाइजर के बारे में सुनेंगे आखिर ये है क्या, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। हमने ये सोचा था कि जाते जाते राजीव कुमार कुछ अच्छा करके जाएंगे, लेकिन नहीं, ये पूरा भारतीय लोकतंत्र को उसको काला धब्बा लगाने पर ये उतारू हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह कहा कि वो दो सुधार लाएगा, जिसमें एक टोटलाइजर है। टोटलाइजर के तहत 14 बूथ्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा। पहले रिजल्ट क्या आता था कि बूथ वाइज पता लग जाता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, कितने मत पड़े हैं, किसको कम पड़े हैं। लेकिन टोटलाइजर के तहत 14 बूथ इकट्ठे हो जाएंगे। वोटिंग मशीन में एक ऑप्शन होता है कि 14 बूथ वो इकट्ठे कर देगी। मतलब अब बूथ वाइज रिजल्ट नहीं पता लग पाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, 14 बूथों का रिजल्ट इकट्ठा पता लगेगा। और चुनाव आयोग यह कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मत कर सकें और गोपनीयता बनाए रखने के लिए वो ये सुझाव दे रहा है। दोस्तों, हम चुनाव आयोग को ये बोलते हैं कि वो हमें डेटा उपलब्ध करवाए कि आज दिन तक किस पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन उसके पास गई है कि बूथ वाइज रिजल्ट आने से गोपनीयता खत्म हो जाती है। दूसरा, चुनाव आयोग ने यह बोला कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को पर्टिकुलर बूथ पर वोट नहीं मिलते थे वहां दंगे होते थे। हम यह भी चुनाव आयोग से डेटा मांगते हैं कि वो डेटा उपलब्ध करवाए कि हिंदुस्तान के इतिहास में किस बूथ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं पड़ने पर उसने वहां दंगे करवाए हों। दोस्तों, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मुझे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की याद आ गई। महाराष्ट्र चुनाव में एक उम्मीदवार था, वो अपने बूथ पर अपने पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जाता है और वोट डालकर वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाता है क्योंकि वो कैंडिडेट था। जब रिजल्ट आते हैं तो उस बूथ पर जहां उसने मत दिया उसको उसका ही मत नहीं मिला, शून्य वहां दिखाया गया। दोस्तों, यह कैसे पॉसिबल है? एक महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, उनका एक कैंडिडेट, उनके घर के 4 वोट, और जब रिजल्ट आता है तो उस बूथ से उसको सिर्फ 2 वोट पड़ते हैं। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? दोस्तों, इस तरह के कई सवाल महाराष्ट्र चुनाव में उठे जिसका आज दिन तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और हाल ही में जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि हरियाणा इलेक्शन की पूरी फुटेज, जो दस्तावेज हैं, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा को उपलब्ध करवाए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में एक ऑर्डर पास किया कि वो सीसीटीवी कवरेज नहीं बताएगा। इससे प्राइवेसी का हनन होता है। दोस्तों, ये कैसी प्राइवेसी का हनन होता है, ये जरा इलेक्शन कमीशन बताए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लूप होल्स और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया फ्रॉड जो हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस में सामने आया है, दरअसल चुनाव आयोग उस सब से बचने के लिए और वो लूप होल प्लग करने के लिए, गोपनीयता बचाए रखने और पारदर्शिता के नाम पर यह सबसे बड़ा खेला करने जा रहा है। और दोस्तों, अगर ये ऐसा होता है तो लोकतंत्र पे यह सबसे बड़ा चुनाव आयोग की तरफ से काला धब्बा होगा। और ना सिर्फ काला धब्बा बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी और हिंदुस्तान की जनता का भी चुनावी प्रक्रिया पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने यह पाया कि बांग्लादेश का यह मॉडल है। बांग्लादेश में भी एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग और अपोजिशन पार्टीज त्रस्त थी। अपोजिशन पार्टीज या इलेक्शन से दूर रहती थी या वो जेल में होती थी, और एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार चुनाव जीतती थी और सत्ता पर रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ
ये पूरे विश्व ने देखा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा हिंदुस्तान इस लोकतंत्र पर चुनाव आयोग की तरफ से। अगर वो टोटलाइजर लागू करता है तो इसका सीधा फायदा मोदी सरकार को होगा। वो मोदी सरकार जो हाल ही में केजरीवाल की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और सबूत बताए गए कि किस तरह नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18,500 वोट इधर से उधर करने की एप्लीकेशंस आ गई हैं। दोस्तों, अगर टोटलाइजर लागू होता है तो ये इस लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा होगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।